हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एयूडी यूएसडी से स्टार्ट करने लगे हैं। तो एयूडी यूएसडी में एज यूजुअल हमने प्रीवियसली मार्केट को सेल साइड पे फोरकास्ट किया था और हमारे लेवल्स के ऊपर मार्केट इस वक्त पहुंच चुकी है। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट डायरेक्शन? चूंकि यहाँ पे एक न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ के इम्पैक्ट को हम किस तरह से देखने वाले हैं। पॉसिबली मार्केट यहाँ से अभी थोड़ा सा मजीद सेल साइड के ऊपर मूव करेगी। और लेट मी डिलीट द प्रीवियस एनालिसिस। यहाँ से करंटली ये जो मार्केट है ये थोड़ा सा सेल साइड के ऊपर फर्दर मूव करेगी और फर्दर मूव करने के बाद फिर ये यहाँ से एक वापसी का पुल बैक ले सकती है जो कि आज मल्टीपल न्यूज़ हैं, तो इस वजह से मार्केट के अंदर आपको अच्छी वॉलेटिलिटी भी दिखेगी। एयूडी यूएसडी को अपने फर्स्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप बाय साइड पे देख सकते हैं। अगर ये फर्स्ट में बाय जाती है तो फिर ये पॉसिबली मुमकिन है कि सेकंड में आपके पास कुछ इस जोन के आसपास से यहाँ से सेल हो जाए। तो अगर यहाँ से ये वापस सेल साइड पे आती है तो उसके पीछे मेजर रीज़न होगी सेकंड न्यूज़। और इसमें अगर आप बाइंग देखना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द जोन, दिस इज़ द एरिया जिससे ऊपर आपने बाइंग देखनी है। लाइक ये मार्केट यहाँ से न्यूज़ में रिट्रेस के बजाय यहाँ से बाय साइड के ऊपर निकलती है तो आप लोअर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह का पैटर्न देख सकते हैं। अब इसमें अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो इसके लिए मैं क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस को यूज़ करूँगा। क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस के अकॉर्डिंग इस वक्त मार्केट अपने न्यूज़ का वेट करने वाली है। व्हाट्स द रीज़न कि मार्केट में अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड अमाउंट ऑफ डिमांड ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट कंसोलिडेट करने वाली है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि लोअर साइड की लिक्विडिटी हंट करके मार्केट फिर फर्दर बाय डायरेक्शन को कंटिन्यू करे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी के लिए हमने जो प्रीवियस एनालिसिस किया था उसमें हमारे पास बाइंग के लिए ये एक जोन था जिसको हमने मार्क कर रखा था और एग्जैक्ट उसी जगह पे मार्केट आके रुक गई है। अब चूंकि ये हमारे एक लेवल के पास रुक गई है तो लिहाजा हम इसमें यहाँ पे न्यूज़ के टाइम में एनालिसिस जो लेके चलने वाले हैं वो ये है कि मार्केट यहाँ से सेल आई है, उसके बाद ये यहाँ से बाय, अब ये सेल, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे बाय जाएगी और फिर फर्दर अपनी सेल डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। तो ये हमारा एनालिसिस रहेगा यूरो यूएसडी पे टेक्निकली। और इस वक्त हम यहाँ पे थोड़ी सी एक विक लगती देख सकते हैं न्यूज़ के अंदर और ओवरऑल इसको बाय साइड के ऊपर फर्स्ट न्यूज़ को देखेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को देखें तो अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। अमाउंट ऑफ सप्लाई ना होने का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो अपोजिट साइड के ऊपर प्ले करना चाह रही है। इसके लिए आप लोअर टाइम फ्रेम लाइक M30 या H1 के अंदर भी आके देख सकते हैं। अगर मैं M30 या H1 के अंदर देखता हूँ तो मुझे अमाउंट ऑफ डिमांड एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ सप्लाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जिसकी वजह से मैं H4 के अंदर भी ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इस साइड की लिक्विडिटी उठाएगी और फिर उसके बाद अप साइड के ऊपर जाएगी। तो ये हमारा यूरो यूएसडी के ऊपर एनालिसिस रहेगा। उसके बाद जीबीपी यूएसडी पे आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी को हमने बाय साइड के लिए लेवल्स मार्क कर रखे थे और मार्केट ने एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है टिल नाउ। चूंकि मार्केट ने ये नियरेस्ट लिक्विडिटी जनरेट की है तो इसको यहाँ पे क्लियर करके इसमें भी आपको बाय साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो लिहाजा जीबीपी यूएसडी को भी फिल वक्त के लिए आप बाय साइड के ऊपर ही देखें। आगे बढ़ते हैं यूएसडी कैड की तरफ। यूएसडी कैड में हमारे पास ये था सेलिंग जोन और इस सेलिंग जोन से मार्केट एक मर्तबा रिस्पेक्ट हो चुकी है। अब मैं फिल वक्त मार्केट में सेलर ही हूँ। अगर मैं करंटली सेलर हूँ तो फिर मुझे किस लेवल के ऊपर देखना चाहिए मार्केट को? मार्केट करंटली इस लेवल की लिक्विडिटी उड़ाएगी, फिर उसके बाद ये लिक्विडिटी उड़ाएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये लिक्विडिटी उड़ाएगी। तो फिल वक्त मार्केट को आप सेल सिनेरियो के अंदर देखें। अगर आप इसमें बाइंग देखना भी चाह रहे हैं तो बाइंग का लेवल यहाँ पे बहुत दूर है। लाइक ये लिक्विडिटी उड़ेगी, ये लेवल 1 होगा आपका बाइंग और उसके बाद ये आपका लेवल 2 होगा बाइंग के लिए। ओके, तो करंटली आप यूएसडी कैड को
सेल साइड के ऊपर ही देखें। अमाउंट ऑफ यहाँ पे जो डिमांड है वो आई है, मगर डिमांड जो है यहाँ पे अगर हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है ये भी थोड़ी सी एंटर होना शुरू हो गई है। ये M30 का टाइम फ्रेम है। H4 पे आके हम इसको देखते हैं तो H4 में हमें यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिमांड डिक्रीजिंग नजर आ रही है मुसलसल, और अमाउंट ऑफ सप्लाई जो है वो कंपैरेटिवली अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखे हुए थोड़ी सी वीक है, बट इसकी वीकनेस एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ डिमांड ज़्यादा बेहतर है। सो दैट्स वाई मैं इसको सेल साइड के ऊपर ज़्यादा देखूंगा, फिर उसके बाद फर्दर इसको बाय डायरेक्शन में नेक्स्ट मूव करता देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यूएसडी जेपीवाई पे। यूएसडी जेपीवाई में हमने एक ही एनालिसिस किया था कि इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद मार्केट बाय देखेंगे, तो फिल वक्त मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिए। अब हम इसके रीटेस्ट का वेट करके यहाँ से डायरेक्ट बायर ही होंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आगे आ जाते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी को अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो बीटीसी यूएसडी में हमने सेलिंग जोन मार्क कर रखे थे और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट करते हुए इस वक्त सेल साइड के ऊपर मूव कर रही है। राइट नाउ हमारे लेवल 1 के ऊपर ये यहाँ पे स्टॉप हुई खड़ी है, बट इसमें बीटीसी यूएसडी के अंदर आप इसको थोड़ा सा मजीद सेल साइड के ऊपर देख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बाय साइड के ऊपर एज सच को बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी नहीं है, तो मार्केट में चूंकि लिक्विडिटीज ही ऑन द लोअर एंड है, सो दैट्स वाई आप इसको बीटीसी यूएसडी को फिल वक्त जो है वो सेल साइड की फेवर में ज्यादा देखेंगे, और बाय साइड के ऊपर इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी वीक है। XAU USD की तरफ अगर हम आते हैं तो आप तमाम तर लोगों का एक फेवरेट पेयर है, अराउंड द वर्ल्ड इसको बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। अब इस वक्त यहाँ देखें ज़रा, ये मार्केट में जो कि सेलिंग आई है ये एरिया रहता है, फिर उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट नीचे क्लोज देती है तो फिर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी। सो दैट्स वाई आज जो कि फ्राइडे है और फ्राइडे को अमूमन बहुत बुरी तरह से मार्केट की सिचुएशन रहने वाली होती है, तो आप के पास ये जो दो न्यूज़ हैं इनके अंदर मार्केट को अगर इस लेवल से नीचे ब्रेक एंड क्लोज मिलता है, इस लेवल से नीचे ब्रेक एंड क्लोज मिलता है तो इसके रीटेस्ट पे यहाँ से एक लंबी सेल की ट्रेड प्ले कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से बाइंग सिनेरियो मिलता है न्यूज़ के अंदर तो फिर आप इसी लेवल से डायरेक्ट बायर हैं। इस लेवल से, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, इस लेवल से आप बायर हैं और टिल दिस जोन, ये जो आपके पास एक जोन बना खड़ा है इस जोन तक आप यहाँ पे बायर ही होंगे। यहाँ से आप इसके रीटेस्ट पे ट्रेड उठाएंगे और ये एक लंबी ट्रेड आपके पास प्ले होने वाली है। तो एनी हाउ ये आपके पास दोनों सिनेरियोज रहेंगे। आपने रीटेस्ट के ऊपर ही गोल्ड हमेशा उठाना है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, मार्केट बहुत अच्छा प्ले करती है। ये था हमारा आज का फॉरेक्स फोरकास्ट। आप तमाम तर मेंबर्स को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लें और डेली जो फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियोस हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए पाक फॉरेक्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।